हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। और सभी पार्टिसिपेंट को नमन बंदन करती हूँ और सभी को चरण स्पर्श करती हूँ। चरण स्पर्श अपने माता पिता को करती हूँ जिन्होंने मुझे जन्म दिया, इस धरती पर लाया। चरण स्पर्श करती हूँ गुरुओं को जिन्होंने मुझे आगे बढ़ाने की प्रयास कर रहे हैं। चरण स्पर्श करती हूँ सभी डिएक्शन फैमिली को जिन्होंने मेरे सब्सक्राइबरों को चरण स्पर्श कर रही हूँ, जिन्होंने मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं और मुझसे बात करते हैं। तो सभी को नमन बंदन करती हूँ। दोस्तों, आज का छोटा सा मैं एक वीडियो लाई हूँ। जैसे कि दोस्तों आप लोग कह रहे हैं कि मुझे बहुत सारा प्रॉब्लम क्यों नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि हम लोग का खान पान, रहन सहन, उठना बैठना एकदम बेकार हो चुका है। यानी खान पान हमारा एकदम रोगी है। यानी जहर हम लोग खाते हैं हमेशा 200 300 ग्राम 400 ग्राम हमेशा हम लोग खाते हैं जहर। तो हम लोग हमारे शरीर में टॉक्सिन कचरा ही भरेगा दोस्तों। तो आप लोग बता रहे हैं कि आप लोग गरम-डरमा का इस्तेमाल कीजिए, आप लोग हमेशा स्वस्थ रहेंगे लाइफ में। क्योंकि देखिए दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहती हूँ, हम लोग इस समय सबसे ज़्यादा पानी किसको पिलाते हैं? कूलर को। सही बात है कि नहीं? आप लोग मेरी बात ध्यान सुनिएगा। सबसे ज़्यादा अगर हम किसी को पानी पिलाते हैं तो वो है कूलर हमारा। तो अपने जितना कूलर को पानी पिलाते हैं, अगर उतना सारा कहीं पानी हम पेड़ पौधों को पिलाते, पेड़ पौधों में डालते, तो शायद हमें ऑक्सीजन डॉक्टरी में जाकर लेने की ज़रूरत नहीं होती। तो हमें सबसे ज़्यादा पानी किसको पिलाना चाहिए? पेड़ पौधों को पिलाना है तो पिलाना है, लेकिन अगर गरम-डरमा वाला चाय का पानी अगर हम खुद अपने पीते हैं, अपने शरीर में डालते हैं, तो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो हमारा सेहत बार बार ख़राब हो रहा है, जो बार बार हमें प्रॉब्लम हो रही है, गैस की समस्या ज़्यादा हो रही है दोस्तों, तो हमें गैस की समस्या नहीं होगी। क्योंकि पानी तो हम उम्र भर पिएंगे, यानी लाइफ टाइम पानी पिएंगे। जब तक जिएंगे तब तक पानी पिएंगे। क्या हम खाना खाना छोड़ सकते हैं? नहीं ना। क्या हम पानी पीना छोड़ सकते हैं? नहीं ना। क्या हम हवा लेना छोड़ सकते हैं? नहीं ना। क्या हम सांस लेना छोड़ सकते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो अगर हम कुछ नहीं छोड़ सकते, अगर हम पानी पीना ही नहीं छोड़ सकते हैं दोस्तों, तो हमें पानी में गरम-डरमा वाला चाय, इसी गरम चाय डालकर 1 चम्मच पीना है। क्योंकि हमें लाइफ टाइम अगर स्वस्थ रहना है, निरोग रहना है, तो हमको पीना ही पड़ेगा। अगर हमेशा पीते हैं तो दोस्तों शायद हम बीमार नहीं पड़ेंगे और हम लोग लाइफ टाइम स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि लाइफ टाइम तो हमको जीना है, अपने फैमिली में रहना है, सभी को साथ देखना है, सभी साथ उठना है, बैठना है। तो जब तक हम स्वस्थ ही नहीं रहेंगे, तब तक हम किसी और को स्वस्थ नहीं रख सकते हैं। अच्छा, सही बात है कि नहीं? आप लोग बताइएगा कि हम लोग आज के डेट में सबसे ज़्यादा कूलर में पानी डालते हैं कि नहीं डालते हैं? डालते हैं ना। कम से कम 50 लीटर तो डाल ही देते हैं। 50 लीटर इतना तो डाल ही देते हैं अपने कूलर में पानी। अगर 50 लीटर, अगर हम 10 ही लीटर पेड़ पौधे में डालते तो पेड़ पौधा शायद हमें हवा देता, ऑक्सीजन देता और हमें सांस की प्रॉब्लम नहीं होती। जो हम बार बार जाते हैं हॉस्पिटल में, तो सांस वगैरह लेते हैं कि नहीं लेते हैं? पैसा लगता है कि नहीं लगता है? तो इसके लिए हमें पेड़ पौधों को सींचना चाहिए और पेड़ पौधे में पानी डालना चाहिए। और दूसरी बात हो गई कि हमें ज़िंदा रहना है, अगर सच में ज़िंदा रहना है, निरोग रहना है, तो हमें अपने शरीर में कम से कम 3 से 6 लीटर पानी तो पीना पड़ेगा। सही बात है नहीं है? अगर हमारा शरीर सबसे ज़्यादा क्या मांगता है? पानी मांगता है। तो पानी तो हम लोग नॉर्मल पानी पीते हैं। कितने लोग बिसलरी का पानी पीते हैं। तो क्या बिसलरी का पानी आप लोगों को लगता है एकदम स्वस्थ रहता है, साफ़ रहता? नहीं रहता है। क्योंकि ज़्यादा दिनों का बिसलरी का पानी ज़्यादा दिनों तक हो जाती है ना, तो उसमें भी बैक्टीरिया आती है। और ठंडे पानी से लोग बोलते हैं कि दवा डालकर पानी बनाया जाता है, तो दवा तो डाला जाता है सच में, लेकिन क्या उससे हमारे जो ख़राब बैक्टीरिया है वो मर जाती हैं? नहीं मर जाती हैं। जो हम लोग कूलर का फ्रिज का पानी पीते हैं, तो क्या उससे हमारा वज़न जो है कम हो जाता है? नहीं होता है। क्या उससे हमारी सारी बीमारी ख़त्म हो जाती है? नहीं होती है। तो हमें कौन सा पानी पीना चाहिए? बिसलरी का पानी पीना चाहिए, फ्रिज का पानी पीना चाहिए, या ऋषि गरम-डरमा का पानी पीना चाहिए? तो हम सही निर्णय दें आपको, तो आपको ऋषि गन्नों का ही पानी पीना चाहिए। क्योंकि जो ऋषि गन्नों टी चाय हम पानी में डालकर पीते हैं ना, तो हमारी वो मल मूत्र द्वारा जो भी समस्या है, बीमारी है, वो निकलती है पेशाब द्वारा। हमको कभी कभी किसी को पेशाब में बहुत जलन होती है,
किसी किसी को पेशाब में जब शुगर होता है तो चींटियाँ लग जाती है, किसी किसी को पेशाब जब होता है तो खुजलीपन होती है कि नहीं होती है। तो अगर हमारे पेट में से अगर हमारी गंदगी नहीं निकलेगी तो हमारा शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा, नहीं रह सकता है, हम निरोग नहीं रह सकते हैं। तो हमें ऋषि गनु टी पानी में डालकर पीना चाहिए। उससे क्या होता है कि मोटापा कम होता है और हमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ज़्यादा ज़्यादा जो महिलाओं में लुकोरिया की शिकायत है वो कम होती है। और फिलहाल जैसे कि मेरे स्किन प्रॉब्लम हो जाती है तो हम जाते हैं डॉक्टर वगैरह के यहाँ या फिर ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, तो डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो हमारा सारा समस्या सुलझाने की वजह वो बढ़ जाती है। तो हमारी समस्या बढ़े ना, इसलिए हमें पानी घर पर ही पीना चाहिए, लेकिन नॉर्मल पानी नहीं पीना चाहिए। आपको ऋषि गनु टी की पानी ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए। तो आप सादा पानी भी पी सकते हैं, आपकी मना नहीं है, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऋषि गनु टी की पानी पीने से आप निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे हमेशा। क्योंकि पानी पीने से जो हम कभी कभी देखते हैं कितने लोगों को जब फील्ड में जाते हैं ना, तो वो लोग महिला बोलती हैं कि हमें बार बार पेशाब हो रही है, बार बार पेशाब हो रही है। तो पूरा खुल कर पेशाब नहीं होती किसी को। अगर खुल कर पेशाब होने के साथ हमारा पेट साफ रहता है। अगर पेट ही नहीं साफ रहेगा तो सारी बीमारियां तो हमारे पेट से उत्पन्न होती है। तो सारी बीमारियां तो अगर बीमार हमारा शरीर ख़राब होगा तो हमारे स्किन पर भी ख़राब होगा, हमारा स्किन भी लाइट नहीं रहेगा, ख़राब हो जाएगा। बहुत सी प्रॉब्लम होती है हमारी स्किन पर दिखता है, जो कि हमारे पेट की वजह से होता है। तो हमें स्वस्थ ही रहना है, निरोग ही रहना है अगर, तो हमें ये पानी पीना चाहिए। और दूसरी बात, हम 1 से 1.5 चम्मच चाय की पत्ती डाल लेते हैं, यानी ऋषि गनु वाला चाय, जड़ी वाला। तो उस चाय को अगर हम पीते हैं तो हम बार बार नहीं, ढेर सारा बार पेशाब होता है इंसान को, तो मल मूत्र द्वारा जितनी भी हमारे टॉक्सिन, कचरा, बीमारी हैं सब निकलती जाती है। तो फिर वो जबकि पेट की सफाई करती है। और जो कुकुर मुत्ती से लगता है, किसी को बोलते हैं ना कुकुर मुत्ती जैसा कि बार बार आना जाना रहता है, तो वो नहीं होगा, पेशाब खुल कर होगा। अगर पेशाब खुल कर होगा तो आप जानते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, ज़बरदस्त रहेंगे, क्योंकि सारी प्रॉब्लम हमारे पेट की गर्मी से ही होती है। तो और दोस्तों, अगर किसी को एड़ी में बहुत ज़्यादा दर्द है तो भैया मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना रही हूँ कि जो आप भोपाल वाले हैं, तो आपको एड़ी में अगर बहुत ज़्यादा दर्द है तो सच में अगर आप चाहते हैं कि मैं सही हो जाऊं, तो आप एक नोनी स्पोइना ऐड कर लीजिए और चाय यूज करिए। क्योंकि आपके घर में बच्चे भी होंगे तो शायद ये बीमारी बहुत बड़ी है, क्योंकि ये बीमारी से हम भी झेले हैं। अगर कहीं कंकड़ पे पैर पड़ जाता था ना, तो जिससे लगता है कि प्राण निकल जाएगा, बहुत दर्द होता था। तो अब तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है मुझे इस चीज़ से, मतलब नामो निशान, मेरी बीमारी से नामो निशान ख़त्म हो गया है कि कोई बीमारी है कि नहीं है। तो आप इसके लिए आप ये 2-3 चीज़ ऐड कर लीजिए और आपको एक चाल लेंगे तो कम से कम 2.5-2 महीना वो चलेगा, और एक नोनी 15 से 20 दिन चलेगा, और 2 इन 1 1 महीना पूरा चलेगा। जो कि आप खाइए, इसको यूज कीजिए, बहुत ही अच्छा है। और आपके जो एड़ी वगैरह में दर्द है, कहीं भी ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको दर्द है तो आप नोनी ज़रूर ऐड कीजिए, क्योंकि ये दर्द का नाशक करता है हमारा नोनी सिरप। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है, तो आप इसको पीजिए। और आज हम आपका आईडी बना के भेज दे रहे हैं, आप जाकर कहीं से भी ले लीजिए, जहाँ पर मिलेगा वहाँ पर नज़दीकी केंद्र पर जाके ले लीजिए, यहाँ पर जहाँ से वापस है। तो आपकी इतना मैं बता रही हूँ कि आप 3 चीज़ ऐड कर लीजिए, शायद आपकी ज़िंदगी बदल जाए। आप खुद बदलिए, पहले हमको खुद बदलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक विश्वास नहीं करेंगे, जब तक खाएंगे नहीं, हम किसी को नहीं बता सकते। तो हम खाए हैं, पिए हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं। मैं स्वस्थ हूँ, अभी एकदम हेल्दी हूँ, तो आप भी खाइए। जो आप हमको प्रॉब्लम बता रहे थे कि बहुत दवाई कर चुके हैं, तो बहुत दवाई करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक ऐड कर लीजिए। 3 चीज़ जो बताए हमने, इसको ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद इसको गर्म पानी में, हल्का सा गुनगुना पानी में एक ढक्कन नोनी, यानी 10 ml नोनी लेकर मिलाकर पी लीजिए पानी। उसके बाद नहीं पीना है, क्योंकि पानी पीने के बाद हल्का फुल्का खांसी भी आ सकती है आपको। तो पानी नहीं पीना है, बस नोनी हल्का सा गर्म पानी करके उसमें नोनी 10 ml डाल के पी जाइए। और खाली पेट आप 3 सुबह 3 शाम कैप्सूल खाइए। और ऋषि गनु जो है चाय, इसको पीजिए, ये बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही ज़बरदस्त है। आपका जो भी समस्या है ख़त्म हो जाएगा, सर से पाँव तक जो भी समस्या है ख़त्म होगा। पर इसको पीना पड़ेगा, क्योंकि इसको पीने से हमारा शरीर के जो कचरा है धुलाई करता है। ऋषि गनु पीने से
का हमारी कचरा साफ़ सफाई करता है, और जब हम इसको खाएंगे ये हमारे सेल पर काम करता है। तो और जो नोनी सिरप है ना, वो हमें कहीं भी मतलब टूटा फूटा हमारे अंदर है, एक्सीडेंट की प्रॉब्लम हुआ है, अगर कभी भी टूटा फूटा अंदर है, नहीं सही हुआ है, तो हम नोनी ऐड कर सकते हैं। कहीं भी अगर सूजन वगैरह हो, दर्द हो रहा है जल्दी से जल्दी, अगर ज़्यादा लाभ लेना चाहता है, जल्दी लाभ लेना चाहते हो आप, तो आप नोनी और कैप्सूल स्पाइरना ज़रूर ऐड कीजिए। ये लाइफ टाइम आप खाइए, लाइफ टाइम नहीं खाने की ज़रूरत है आपको, लाइफ टाइम बस चाय के पानी पीने की ज़रूरत है आपको, जो कि आप बीमार नहीं पड़ेंगे। और ये सब खाइए, देखते हैं इस रिस्पांस जल्दी, जैसे खाएंगे आप ईमानदारी से वैसे ही रिस्पांस मिलेगा आपको। तो हम बात करते रहेंगे आपसे, तो जैसा बताएंगे आप, हम सब फिर बात करेंगे आपसे फिर। लेकिन ये चीज़ इतना मैंने 3 चीज़ बोला है, आप ऐड कर लीजिए, बहुत ही स्वस्थ रहेंगे आप, मस्त रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। और अपने घर में बच्चों को भी पिलाइए, ये बहुत अच्छी चीज़ है, पावरफुल है, चमत्कारी जड़ी बूटी कहा तो है। क्योंकि गैस्ट्रोडर्मा सभी को मिले, सबकी ज़िंदगी आए, सबकी ज़िंदगी बदल जाए बीमारी से, और बीमारी नामो निशान ख़त्म हो जाए। तो कैसा हमारा वीडियो लगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, भूलना नहीं है। फिर मिलेंगे, लव यू डिएक्शन, बाय बाय।